वेलकम टू अरीवा टीवी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी गर्मी में प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले फंगल इन्फेक्शन का बहुत ही आसान ट्रीटमेंट। इसको समझने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्राइवेट पार्ट में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की वजह क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझें। इसकी ख़ास वजह यह है कि गर्मियों में हम लोगों को एक्सिलरी एरिया, जो हमारी बगल का एरिया होता है, और ग्रोइन, जो हमारे प्राइवेट पार्ट के आसपास का एरिया होता है, वहाँ पसीना आता है और पसीना ठहरने के लिए एक्सिलरी और प्यूबिक जो हेयर्स होते हैं वो उनका अच्छा मीडियम बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आदत डालनी है कि हमें अपने एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स को टाइमली क्लीन करना है। वीकली आप रिमूवल करेंगे तो ये सफिशिएंट है, जिससे कि सेबेसियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं क्लोज हो जाती हैं पसीने की वजह से, वो ओपन रहेंगी और फंगस को डेवलप होने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ अंडर गारमेंट है। हमें ध्यान रखना है कि गर्मियों में हमें हमेशा कॉटन के अंडर गारमेंट यूज़ करने हैं। ऐसे अंडर गारमेंट ख़ासकर जिनका इलास्टिक कॉटन वेयर में कवर्ड हो, क्योंकि बहुत से लोग हम सोचते हैं कि हम कॉटन अंडर गारमेंट पहन रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार जो इलास्टिक होता है वो ओपन होता है और उसकी रगड़ से जो थोड़ा बहुत भी फंगस है वो और बढ़ता जाता है। हम कितनी भी मेडिसिन लें वो ठीक नहीं होता है। तो हमें मेन इलास्टिक पे ध्यान दे के ऐसे अंडर गारमेंट यूज़ करने हैं जो कवर्ड इलास्टिक के हों, जैसे जॉकी वगैरह के अच्छे ब्रांडेड अंडरवेयर होते हैं वो कवर्ड होते हैं। कॉटन एक ऐसा कपड़ा होता है जो एब्जॉर्बेंट का काम करता है। अगर हमें पसीना आता है, मॉइस्चर होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फंगस को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए मीडियम नहीं मिल पाता है। ये हम सभी जानते हैं कि फंगस नॉर्मली हमारी बॉडी पे तमाम तरह की फंगस रहती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर मीडियम मिल जाए और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो तो वो फंगस अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाती है, अदरवाइज़ वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। तो हमें उसको मीडियम नहीं देना है, अपनी बॉडी को हेल्दी और इम्यून रखना है। इसके लिए हमें डाइट में अच्छे हेल्दी फूड खाने हैं, जंक फूड नहीं खाने हैं। ठीक है। जो आजकल जिम वगैरह में नए यंग एज के लड़के जाते हैं उन्हें प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड मिक्स दिए जाते हैं। ये स्टेरॉइड एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी उस टाइम टेम्प्रेरी डेवलप करती है, लेकिन आपकी बॉडी को वीक बनाती है। इसकी वजह से आपके अच्छी वाली हेल्दी लाइफ भी, रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, हेल्दी फूड खाना है। जूसी फ्रूट्स, जो भी गर्मी में सीजनल फूड अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा खाने हैं। लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, पानी ज़्यादा पीना है। मसालेदार जंक फूड नहीं खाना है। हाइजीन का ध्यान रखना है और क्लीनिंग टाइमली करनी है। अब इसके लिए मेडिसिन जो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अवॉइड क्या करना है। अवॉइड करना है आपको क्रीम, ऑइंटमेंट और कोई भी लिक्विड बेस जेल या मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगर हमें पसीना आता है उस पर हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो मीडियम डेवलप हो जाता है। इसलिए हमें दिन के टाइम में कोई मॉइस्चराइज़र ग्रोइन और एक्सिलरी एरिया में यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे हमें किसी अच्छे एंटी फंगल सोप से नहाने के बाद स्किन को ड्राई करके डस्टिंग पाउडर, टेटमोसोल या कैंडिड बी डस्टिंग पाउडर लगाना है। ठीक है। और खाने के लिए हमें नाइट में एलेग्रा 120 mg फेक्सोफेनाडिन की ये टैबलेट होती है, ये आपको एक रोज़ लेनी है कम से कम 7 दिन तक। और इट्राकोनाजोल 100 mg की टैबलेट, जो कैंडी फोर्स के नाम से आती है, ये आप सुबह शाम लेंगे 7 दिन तक। ठीक है। 7 दिन में आपको काफ़ी चेंज महसूस होगा, इम्प्रूवमेंट लगे तो आप इसको 3 वीक तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 वीक के बाद आपको ओरल मेडिसिन बंद कर देनी है, लेकिन आपकी जो नॉर्मल हाइजीन हैबिट है, एंटी फंगल सोप से नहाना और दिन में डस्टिंग पाउडर यूज़ करना, ये नहीं छोड़ना है। अंडर गारमेंट आपको कॉटन के लेने हैं। मेनली इलास्टिक पर ध्यान देना है जो रगड़ ना लगाए, क्योंकि जहाँ ज़रा सा भी फंगस होगा और स्क्रैच आएगी
रगड़ लगेगी तो वह फंगस दोबारा डेवलप हो जाएगा। इसलिए अगर हम सफाई रखेंगे और एक बार फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। तीसरा, हमें नाइट में लगाना है। एक बहुत ही अच्छी यूनानी मेडिसिन है मरहम कुबा, उसको आप रात में लगाएंगे जिस जिस एरिया में आपको फंगस है, और सुबह में एंटी फंगल सोप से नहा के स्किन को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके और डस्टिंग पाउडर यूज़ करना है। इस मेडिसिन का फ़ायदा उठाइए और मुझे बताइए कि आपको कितना आराम मिला। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगी। और इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे भी मेरी बताई रेमेडीज़ का फ़ायदा उठाते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।